अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट कुलसूम जहां और आप देख रहे हैं केजे। जी, पाकिस्तान हॉकी टीम ने जो कारनामा अंजाम दिया है जिससे पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो इस वक्त आयरलैंड में मौजूद है, लेकिन क्रिकेट टीम के हवाले से जो पाकिस्तान ने कारनामा अंजाम दिया है वो काबिल फ़ख्र तो नहीं है। उसके बाद हम बॉलर्स की बात भी करेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर की मौजूदगी में वहाँ हमारे बॉलर्स क्यों बेबस नज़र आते हैं। तो आज हमने इस शो के लिए बहुत ही अहम और स्पेशल पर्सनालिटी को दावत दी है। जी, मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब की। जी, मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब का ज़बरदस्त प्रोफाइल है। उन्होंने ज़बरदस्त एक करियर उन्होंने स्टार्ट किया था, रेडियो से स्टार्ट किया था, फिर वो टीवी चैनल्स में उन्होंने काम किया, अब वो अखबार में भी काम कर रहे हैं, स्पेशली मैगज़ीन में। और कमेंट्री की बात करें तो इंटरनेशनल मैचेस, कई मैचेस जो हैं इंटरनेशनल, और अब तक वो एक्टिव हैं, और मैं कह सकती हूँ कि 1000 से ज़ायद इंटरनेशनल मैचेस में उन्होंने कमेंट्री के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। तो माशाल्लाह सर, मैं आज वेलकम करती हूँ इस शो में मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। सर आज आप तो बहुत खुश होंगे। जी बिल्कुल, खुशी की तो बात है, इसलिए कि आपने जो इंट्रो में कहा कि हॉकी का हवाला दिया, तो हॉकी तो मैं ये समझता हूँ कि मायूसियों के अंधेरे में चली गई थी, और हमारी इस टीम ने जिन नामसाइद हालात में जिस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दी है, मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम ने उस मतलब सुनहरे और रोशन सफ़र का आगाज़ किया है, और उसको सपोर्ट की इस वक्त ज़रूरत है। सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन मैं तो कहती हूँ सर इस पर क्लैपिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ज़बरदस्त है वेल्डन पाकिस्तान हॉकी टीम। कुलसुम, इसी टीम के लिए मैं समझता हूँ, इन्हीं नौजवानों के लिए मतलब वो है एक जुमला कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। बेसिकली हम ये सब बेसिकली करते थे क्रिकेट टीम पे। जो मैं भी जब क्रिकेट में नहीं थी, मतलब स्पोर्ट्स में नहीं थी, तो जब मैचेस हम देखते तो उस वक्त एक ये होता था पाकिस्तान जीत जाए, हम दुआएं मांग रहे होते थे, इस तरह कर रहे होते थे। लेकिन अब वो पता नहीं, आई डोंट नो कि वो क्या हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। लेकिन अब हॉकी जो टीम है उनके पास कोई भी सहूलत नहीं है, उनके पास कोई मराहत इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ट्रेनिंग्स उनकी वैसे नहीं होती। सिर्फ इवेंट से 10 दिन पहले कैंप लगता है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या है मतलब क्यों है? वैसे जो आपका मतलब सवाल है ना, उसका तो जनरली एक जवाब ये है कि हमारे माशरे की इखलाकी अक़दार जो हैं कोलैप्स कर गई हैं, नज़र आ रही हैं, और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में ये उसका रिफ्लेक्शन है, और कोई भी इदारा, कोई भी शोबा उससे बाहर नहीं है। तो ज़ाहिर है हॉकी भी उससे बाहर नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हॉकी के खिलाड़ियों ने, ख़ास तौर से मौजूदा हमारी हॉकी टीम ने, जिसने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत की, तो उसने 20 साल के बाद जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दी, फ़ाइनल में पहुंचने का कारनामा अंजाम दिया, और उन हालात में दिया जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उनकी मकरूज़ है, उनकी जॉब्स नहीं है खिलाड़ियों की, नामसाइद हालात हैं। देखें, जब तक आपका किचन आबाद नहीं होगा, जब तक मतलब आप किस तरह से जो ब्रेड एंड बटर होता है वो नहीं हो, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि मतलब आप अपनी चीज़ों को लेके आगे चल सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे इन खिलाड़ियों को हमको जो है सलूट करना चाहिए कि उन्होंने नामसाइद हालात में, एक ऐसे हालात में जबकि पाकिस्तान हॉकी की 2 फेडरेशनें काम कर रही थी, एक कैंप कराची में लगा था जिस फेडरेशन की प्रेसिडेंट शहला रज़ा साहिबा और सेक्रेटरी हैदर हुसैन, और एक दूसरी फेडरेशन जिसके सदर तारिक बुकटी साहब और सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, उसका कैंप जो था इस्लामाबाद में लगा हुआ था। और आप ये देखें कि ये ऐसी कैफियत होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए, जब वो ज़ाहिर कौमी टीम में आना चाहता हो, कि वो किस मतलब कंफ्यूज हो जाते होंगे बेसिकली, किस कैंप में हम जाएं ताकि हम सेलेक्ट हो जाएं और जाके हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान हमारा मतलब हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन इस कौमी खेल को हमने एक तमाशा क्यों बना दिया है? देखें कुलसुम, हुआ ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और 8 एशियन गेम्स जीते हैं, और दुनियाई हॉकी की बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दी है। और एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान की रैंकिंग हॉकी में 1 से 5 तक हुआ करती थी, और दुनिया की जो टीमें थीं वो पाकिस्तान से खेलने को तरसती थीं। लेकिन आज हालत ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास हालांकि करोड़ों रुपए का उन्हें पैसा मिलता था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनके पास फ़ंड्स नहीं है, और जब आपके पास फ़ंड्स नहीं है तो आपकी रैंकिंग नीचे है। आपके पास फ़ंड्स ना होने की वजह से ना आप बाहर
जा सकते हैं, टूर कर सकते हैं, ना वहाँ की टीमें यहाँ आ सकती हैं। आपके खिलाड़ियों का ज़ाहिर है एक्सपोजर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और जब ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो ज़ाहिर है एक्सपर्टीज़ नहीं होंगी। और किसी भी अच्छी टीम के बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर ज़रूरी होता है, बड़ी टीम से खेलना ज़रूरी होता है। लेकिन जब आपकी रैंकिंग नीचे होती है और आपके पास फंड्स भी नहीं है तो ना आप जा सकते हैं, ना टीमों को बुला सकते हैं, और बड़ी टीमें आपसे खेलना जो है वो पसंद नहीं करती, इसलिए कि आपकी रैंकिंग कम है। और अल्टीमेटली उसका नतीजा ये होता है कि आपके खिलाड़ियों का जो एक्सपोजर होना चाहिए और जो खिलाड़ी जो तजुर्बा हासिल करते हैं और जो उनमें मतलब ये कि टेक्निकल और टैक्टिकली वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, वो उसी वक्त होते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टीमों से आपको खेलने के मौके मिलें। यहाँ पे एक चीज़ मैं और आगे बढ़ाऊँगा कि देखें अर्ली 90s तक 30-35 डिपार्टमेंट्स की टीमें थीं, लेकिन हुआ ये कि जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे अर्ली 90s में तो इदारों की टीमें कम होना शुरू हो गई और तकरीबन ख़त्म होना शुरू हो गई। जब जॉब और कैरियर नहीं रहा तो आप के लड़के जो थे जो पहले ख़ुद ब खुद आया करते थे हॉकी में, वो आना उन्होंने कम कर दिया। और इस तरह से उस वक्त जब पूल जाता, जब 30-35 टीमें थीं तो पूल आपका बड़ा होता था, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स ज़्यादा होते थे। लेकिन जब डिपार्टमेंट्स ख़त्म हो गए तो पूल आपका छोटा हो गया, तो नंबर ऑफ़ प्लेयर्स जब ज़्यादा होते थे नंबर ऑफ़ क्वालिटी प्लेयर्स भी आपको मिलते थे। जब ज़ाहिर है डिपार्टमेंट्स ख़त्म हो गए, लड़कों का एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, ब्रेड एंड बटर ख़त्म हो गया, जॉब ख़त्म हो गया, कैरियर ख़त्म हो गया, तो उसका अल्टीमेट नतीजा ये हुआ कि हमारी रैंकिंग जो है वो नीचे चली गई।